हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। यह चैप्टर जो है मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। इसका हम लोग फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। सी सम पीपुल, सी सम मिनिस्टर, सी ही सिस्टर, सी सम रिलेटिव। कह रहा है किनसे मिलने वो दिल्ली आ रहे थे। तो पता होगा आपको, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी सम मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो लेखक की जो माँ हैं उन्हें बहुत विश्वास था कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, कि नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने के लिए वह सफल हो जाएंगे। वह सफल हो जाएंगे कैसे? तो देखिए कह रहा है संडे को यानी रविवार को सफल हो जाएंगे। वेन एवर बी वांटेड, जब भी वह चाहे तब सफल हो जाएंगे। इन बिटवीन ए मीटिंग, यानी मीटिंग के बीच हो जाएंगे। या ऑन द मिनिस्टर वैकेशन, यानी कि मंत्रियों के वैकेशन के समय क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वेन एवर बी वांटेड, जब भी वो चाहें सफल हो जाएंगे। कहता है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, कौन जो है यात्रा किया मुफ्त नानू काका के साथ। डॉग किया, रैबिट किया, हेन किया या तो किटन। तो आप पढ़े होंगे किटन, बिल्ली का बच्चा ने नानू काका के साथ जो था मुफ्त में यात्रा किया। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोंकर, जर्मन ग्रीर, ट्रोथी एल्सेयर्स, एसी बेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वेंट टू द मिनिस्टर। कहता है कौन जो है मिनिस्टर के पास गए। इन जोधपुर कोट, यानी जोधपुर कोट पहनकर कौन जो है मिनिस्टर के पास गए थे। मनोहर मालगोंकर गया था, सिगानोया, डॉक्टर जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी। तो इसमें हो जाएगा मनोहर मालगोंकर जो थे वो जोधपुर कोट पहन के मिनिस्टर के घर यानी मंत्री के घर गए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कहता है 6 में है डैश हीज ए होमरस स्टोरी, कौन जो है हास्य कहानी है। द आर्टिस्ट है, ए पिंच ऑफ स्नफ है, ए चाइल्ड इज बोर्न है या द अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक होमरस स्टोरी है, मतलब हास्य स्टोरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में कहता है हु टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, किसने एक चुटकी खैनी लिया। किसने? मनोहर मालगोंकर, नानू काका, रहमान या जॉन। इसका आंसर हो जाएगा नानू काका ने एक चुटकी खैनी लिया। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगोंकर रूम। कहता है कि मनोहर मालगोंकर के कमरे में नानू काका को किसने इंस्टॉल किया। हिज मदर, यानी लेखक की माँ ने, लेखक के पिता, लेखक की बहन या लेखक के भाई। तो लेखक की माँ ने मनोहर के कमरे में नानू काका को इंस्टॉल किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मालगोंकर। कहता है मालगोंकर ने कितने दिनों के लिए, मालगोंकर ने कितने दिनों के लिए छुट्टी ली। 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 दिन के लिए मालगोंकर ने छुट्टी ली थी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। कहता है कौन जो है वापस लौटते समय रंग बिरंगी मराठी में गालियां देते हुए आए। कहता है कौन जो है रंग बिरंगी मराठी गालियां बकते हुए लौटे। कौन? नानू काका, मनोहर मालगोंकर, आलोक या रूपा। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर, इसका आंसर ए हो जाएगा नानू काका। नानू काका जो हैं रंग बिरंगी मराठी गालियां देते हुए लौटे। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ ए ग्रैनिश येलो स्पोर्ट कार। कहता है किसके पास ग्रैनिश पीले रंग की स्पोर्ट कार थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रतिराम, सोहनलाल, मतीराम या गोटूराम। तो इसका आंसर हो जाएगा रतिराम के पास क्या था, रतिराम के पास था एक ग्रैनिश येलो स्पोर्ट कार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नानू काका स्टिल मोर द ओल्ड फैशन नी लेंथ। कहता है जो नानू काका हैं
वो अभी तक जो है नानू काका जो हैं वो अभी तक पुराने ज़माने के घुटने तक के पहनते हैं। क्या पहनते हैं? रेड कोट, ब्लैक कोट या ग्रीन कोट या ब्लू कोट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक कोट जो है अभी तक पुराने ज़माने का पहनते हैं, घुटने तक का, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास। नानू काका सफलतापूर्वक सेकेंड क्लास में यात्रा किए ऑन ए टिकट, और उनके पास टिकट कौन सा क्लास का था? फर्स्ट क्लास का था, थर्ड क्लास का था, जनरल क्लास का या स्लीपर क्लास का? तो उनके पास टिकट जो था थर्ड क्लास का था, और थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकेंड क्लास में सफलतापूर्वक क्या किए थे? यात्रा किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, नानू काका वेंट टू द, नानू काका गए थे डॉट डॉट ऑटो डीलर्स, किस ऑटो डीलर्स के पास गए थे? है ना, याद होगा आपको, सिक्का ऑटो डीलर्स है, रेखा है या मोहित है या अलंकार है। तो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। हुज अनाउंसमेंट शॉक मनोहर मालगोंकर, कहता है किसने जो है, किसकी घोषणा या किसकी घोषणा ने मनोहर को झकझोर दिया? किसकी घोषणा ने मनोहर को क्या कर दिया? झकझोर दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मदर्स या फादर या सिस्टर या ब्रदर्स। तो याद होगा उसकी माँ का घोषणा ने, उसकी माँ के घोषणा ने मनोहर मालगोंकर को झकझोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु आर रिगार्डेड, कहता है किन्हें माना जाता है एज 2 स्टेप हायर, 2 कदम ऊपर, देन गॉड, ईश्वर से। कहता है किन्हें ईश्वर से 2 कदम ऊपर माना जाता है? मिनिस्टर्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को या फिलोसफर्स को? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मिनिस्टर को जो है ईश्वर से 2 कदम ऊपर माना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, नानू काका है टाइड ए ह्यूज डॉट डॉट टर्बन रॉन हिज हेड, नानू काका ने अपने सिर पर बहुत बड़ा एक पगड़ी बांधा था। वो पगड़ी किस रंग का था? तो रेड था, ऑरेंज था, येलो था या ग्रीन था? तो आपको याद होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज था। ऑरेंज कलर का क्या था? पगड़ी था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, कहता मनोहर मालगोंकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, मनोहर मालगोंकर था प्रोबेशन पे। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा या तो ट्रेनिंग जो बोलते हैं या तो पद बोलते हैं। प्रोबेशन का मतलब पद या परिवीक्षा, ठीक है। किस परिवीक्षा पे थे, किस पद पे थे? सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे या ज्वाइंट सेक्रेटरी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडर सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नंबर 19, नानू काका वॉज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मालगोंकर्स मदर, नानू काका जो थे वो मनोहर की माँ को, माँ के कौन थे? उनका रिलेशन क्या था? ब्रदर थे, फादर थे या सिस्टर या सन? तो मनोहर की माँ का जो नानू काका थे भाई थे, ब्रदर थे। नानू काका का मनोहर की माँ से क्या संबंध था? तो नानू काका भाई थे उनकी माँ का। नानू काका वाज द नरेटर्स, कहता नानू काका नरेटर से क्या संबंध थे? तो नानू काका नरेटर से मैटरनल अंकल थे, फादर थे, कज़न थे या मदर? कज़न का मतलब होता है चचेरा भाई या तो चचेरी बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा मामा थे, यानी मैटरनल अंकल थे। क्वेश्चन नंबर 21, कहता नानू काका लव्ड टू स्पीक इन, कहता नानू काका बोलना पसंद करते थे व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। नानू काका बोलना पसंद करते थे, देखिए कहता है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी बोलने, हिंदी इंग्लिश और हिंदी कुछ बातों को व्याख्या करने में असमर्थ होते थे तो उन्हें बोलना पसंद था। मराठी में, बंगाली में, गुजराती में या पंजाबी में? तो हो जाएगा मराठी में। These motors car tout can smell a rich man a mile ashore, कहता है कि ये जो मोटर कार वाले दलाल, टॉट्स का मतलब दलाल होता है, ये मोटर कार वाले जो दलाल होते हैं वो अमीर आदमी को 1 मील दूरी से ही उसकी गंध से पहचान लेते हैं। ये लाइन कहाँ से उठाया गया है? ए पिंच ऑफ स्नफ, द अर्थ, ए चाइल्ड इज बोर्न या द आर्टिस्ट? तो यह लाइन जो है ए पिंच ऑफ स्नफ से उठाया गया है। Which animal had नानू काका brought with him on his visit to the narrator's place? देखिए कहता है कि नानू काका जो है, नानू काका हैं लेखक के घर जाते समय, नानू काका जो है लेखक के घर जाते समय अपने साथ कौन सा जानवर, अपने साथ जो है कौन सा जानवर लाए थे? किटन लाए थे, पपी लाए थे, माउस लाए थे या कब लाए थे? देखिए कब का मतलब शावक होता, पपी का मतलब होता है
कुत्ता का जो बच्चा होता है पिल्ला, ठीक है ना, मॉस चूहा और कीटन बिल्ली का बच्चा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कीटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर नानू काका गेव ए डॉट रुपीज नोट एज रिवॉर्ड टू द धोबी। कहता नानू काका ने दिया था धोबी को एक उपहार के तौर पर कितना रुपया का नोट दिया था, 5 रुपये का, 3 रुपये का, 10 रुपये का या 2 रुपये का, तो 2 रुपये का नोट दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल रतिराम, देवनलाल रतिराम या हीरोलाल रतिराम। इसका आंसर हो जाएगा सोहनलाल रतिराम का बेटा रतिराम था। नानू काका टुक आउट हिज चेक, नानू काका अपना चेक निकालते हैं, चेकबुक निकालते हैं एंड राइट ए चेक फॉर, और अपने चेक पर लिखते हैं 5, कहता 5,000 रुपया यानी 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ या 3,000 रुपीज़। तो अपने चेक पे कितना अमाउंट चढ़ाते हैं, 1,000 रुपीज़, 1,000 का चेक निकालते हैं, है ना, 1,000 का अमाउंट चढ़ाते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 27, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, नानू काका आपातकालीन स्थिति में वो हमेशा अपना किस भाषा का प्रयोग करते हैं, मदर टंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, फ्रेंच का। तो नानू काका जब आपातकालीन स्थिति में होते हैं तो अपनी मदर टंग का प्रयोग करते हैं, और उनकी मदर टंग क्या था, उनकी मदर टंग के क्या था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर लास्ट और ये आखिरी है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाई, कहता है वह दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था नानू काका के लिए जो प्लान किए थे, जो योजना बनाए थे उनसे मिलने के लिए, द वेलफेयर मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर या द रेलवे मिनिस्टर। तो आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Yeah.